हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर वैदिक मैथ सीरीज। और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वेयरिंग ऑफ एनी 4 डिजिट नंबर बाय डुप्लेक्स मेथड। देखिए, 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को के स्क्वायर को हम डुप्लेक्स मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम 4 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग डुप्लेक्स मेथड, तो वही हम कैलकुलेट करेंगे इस वीडियो में। तो लीजिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। 2 3 4 7 ये हुआ हमारे पास 4 डिजिट नंबर और हमें करना है इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले तो देखिए, जो फर्स्ट नंबर है आप उसका डी कैलकुलेट कीजिए, डी ऑफ 2। इसके बाद आप कीजिए 2 2 के पेयर बनाइए, यानी 2 का पेयर बनाया हमने तो डी हमने कैलकुलेट किया 23 का, डी मीन्स डुप्लेक्स। इसके बाद आप 3 का पेयर बनाइए, यानी आपने पहले सिंगल नंबर को लिया, फिर उसी नंबर को एक के साथ पेयर किया। आप 3 का पेयर बनाइए, यानी कि डी कैलकुलेट कीजिए 2 3 एंड 4, यानी कि 3 नंबर का। अभी आप देखिए, आप 4 का बना सकते हैं, तो अब डी आप कैलकुलेट करेंगे 2 3 4 7। तो यहाँ पर आप स्टेप्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने सिंगल नंबर लिया, फिर 2 नंबर को लिया, और फिर उसके बाद 3 नंबर को लिया, और उसके बाद 4 नंबर को लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर पर हमारा जो भी डिजिट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, हम आगे नहीं जा सकते। तो अब आप यानी कि सिंगल नंबर, डबल नंबर, ट्रिपल नंबर और 4 नंबर। अब हम बैक काउंटिंग में आएंगे। 4 के बाद डी ऑफ 3 नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर को आप छोड़ दीजिए, 2 को छोड़िए, और इसके बाद आप 3 नंबर्स को लीजिए 3 4 7, डी कैलकुलेट कीजिए 3 4 7 का। इसके बाद आप 2, यानी कि डी हमें 2 नंबर का, एक नंबर को और छोड़ दीजिए, तो 47 का डी आप कैलकुलेट करेंगे। मैं रिमाइंडर डाल देती हूँ कि डी मीन्स डुप्लेक्स। और फिर इसके बाद आप एक नंबर को और छोड़िए, और यहाँ पर हमारा नंबर आता है 7, हमारे पास बचा है, तो डी हमें 7 को कैलकुलेट करना है। बस इस स्टेप्स को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्पीड से आ जाएगा, बिना किसी मिस्टेक के। लीजिए, तो सबसे पहले देखिए, मैं दोबारा से आपको एक बार प्रैक्टिस करा देती हूँ कि आप सबसे पहले सिंगल नंबर को लीजिए, उसके बाद 2 नंबर की पेयरिंग कीजिए, यानी 23 का हमने लिया डी। उसके बाद आप 3 नंबर को लीजिए 2 3 4 को, और उसके बाद 4 नंबर को 2 3 4 7। उसके बाद बैक काउंटिंग में आइए, यानी कि अभी हमें 3 में आना है, फर्स्ट नंबर को छोड़ दीजिए, तो 3 नंबर बचे आपके पास 3 4 7, और इसके बाद आप 3 को भी छोड़िए तो 2 नंबर बचे 47, और उसके बाद आप 4 को भी रहने दीजिए, तो नंबर बचा हमारे पास सिर्फ सी। इन सब के हम अलग अलग डी कैलकुलेट करेंगे। बस इतना याद रखिए कि इस स्टेप को आपको ध्यान से नोट करना है। चलिए, अब डी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने एक वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया है। डी अगर हमें 2 का कैलकुलेट करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि 4 आया। डी हमें 23 का करना है, तो 2 इंटू 3 इंटू 2, इससे रिलेटेड वीडियो आपके साथ हमने शेयर किया है, आप वहाँ जाइए और डुप्लेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वहाँ पर से आप सीख सकते हैं। इसके बाद 2 3 4 का हमने किया, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और इसके बाद 3 को हमने किया, 3 3 जा 9, 16 प्लस 9 तो 25। तो इसका डी आया हमारे पास 25। इसके बाद हम 2 3 4 7 का डी कैलकुलेट करेंगे, तो 2 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, प्लस 3 एंड 4 को किया, तो 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, दोनों को प्लस किया 52। इसके बाद डी कैलकुलेट करेंगे 347 का, तो देखिए प्लस 4 4 जा 16, 58। इसे हम रब कर देते हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद 47 का डी हमें कैलकुलेट करना है, तो 56 आया है। कैसे आया ये आप डुप्लेक्स मेथड को हमारे वीडियो में जाइए देखिए। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंडर डाल देती हूँ कि जब भी हमारे पास 2 नंबर हुए, जैसे 47 है, इसका हमें डुप्लेक्स कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और साथ में मल्टीप्लाई कीजिए 2 से।
तो ये आपका ड्यूप्लेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2 डिजिट का। और तो इसका आंसर आया हमारे पास 56। और इसके बाद 7, जब सिंगल नंबर होता है, सिंगल डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स, इसके लिए इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। ये लीजिए, ये हमारे पास कैलकुलेशन है। तो आप वीडियो देखकर आराम से सीख सकते हैं कि ड्यूप्लेक्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंडर डाल देती हूँ कि सिंगल डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स कैलकुलेट करना है तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 7 का कैलकुलेट करना है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। और अब इसी तरह से यहाँ पर 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आया 4 और 7 का आया 49। अगर 2 डिजिट नंबर है तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके और फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 3 इंटू 2। इसी तरह से 4 और 7 का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 3 डिजिट नंबर है तो आप कॉर्नर्स के नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 2 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो आप नोट कर लीजिए, 16। और जो सेंटर का नंबर बचा है उसको सिर्फ उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को 3 से, 3 3 जा 9। और जो हमारे पास फर्स्ट नंबर था 16 और 9, इन दोनों को प्लस कीजिए, तो आंसर आपका आपके सामने है 3 डिजिट नंबर का। जैसे कि 347 का भी हम इसी टेक्निक से कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद 4 डिजिट नंबर का ड्यूप्लेक्स कैलकुलेट करने के लिए कॉर्नर को कॉर्नर से मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी आंसर आए उसे 2 से मल्टीप्लाई करके नोट कर लीजिए। इसी तरह से सेंटर के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और नोट कर लीजिए, और फिर इन सब दोनों नंबर्स को प्लस कीजिए, आपके पास आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर देखिए, हमारे पास जो भी आंसर हमारे पास है सामने है। अब याद रखिए, आंसर के लिए आप सिर्फ एक ही नंबर को चूज कर सकते हैं। यहाँ से हमने 9 को चूज किया और 4 को हमने ट्रांसफर किया आगे, तो 56 के पास 4 गया तो बना 60। तो 60 में से हमने 0 को चूज किया, 6 को आगे सेंड कर दिया, 58 प्लस 6 हुआ 64। इसमें से 4 को चूज कीजिए और 6 को आगे फॉरवर्ड दे दीजिए 52 को, 52 प्लस 6 हुआ 58। यहाँ से हमने 8 को चूज किया और 5 को हमने आगे ट्रांसफर किया, 25 प्लस 5 इज 30। 30 में हमने 0 को चूज किया और 3 को हमने आगे पास कर दिया, 12 प्लस 3 इज 15। मेथड बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। तो 5 को हमने चूज किया और 1 को आगे सेंड किया, 4 प्लस 1 इज 5। तो आंसर आपके सामने है 5508409। यानी कि इस 4 डिजिट नंबर का जब भी आप स्क्वायर करेंगे तो आपको लॉन्ग मेथड इंस्टेड ऑफ लॉन्ग मेथड यू कैन अप्लाई वैदिक ट्रिक, यू कैन कैलकुलेट द आंसर बाय ड्यूप्लेक्स मेथड। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। और हमें लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है कि आपके एक छोटे से शेयर से किसी ऐसे स्टूडेंट को जिसे कि मैथ से डर लगता है या जिसे मैथ अच्छा नहीं लगता, उसे बेनिफिट हो जाए आपके वीडियो के सेंड करने से। और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि जब भी हमारा न्यू वीडियो अपडेट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टेक्निक के साथ। टिल देन, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।